नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल मैंने जब जनसंख्या पे वीडियो बनाया था कि किस तरह से आने वाले समय में मनुष्य का भोजन क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होने वाला है, विज्ञान किस दिशा में काम कर रहा है, तो हमने एक ये समझने की कोशिश की थी भविष्य की तस्वीर कि आने वाले समय में मनुष्य का जो रोटी कपड़ा मकान का इंतज़ाम होगा कैसा होगा। उस वीडियो की जब प्रीमियर हो रहा था, मेरे जो लोग प्रीमियर में आते हैं उनसे मुझे बेहद अच्छा लगता है क्योंकि उनसे मेरी सीधे बातचीत होती है, सीधे हम चैट करते हैं। तो जो लोग प्रीमियर में आते हैं उनमें से एक ने बड़ा सीधा सवाल पूछा कि पिछली बार तो आप कह रहे थे कि आबादी कम हो रही है, अब आप बता रहे हो कि आबादी ज़्यादा हो रही है, तो सही क्या है? बहुत सवाल था, मजबूत सवाल था और मुझे हमेशा अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना। और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक हमेशा अपना दिमाग जागृत रखें और सवाल करें, सवाल पूछें, क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं तो उनके सवाल हमें बहुत सही तरीके से लोकतांत्रिक बनाते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और किस तरह से बताया था कि दुनिया में फर्टिलिटी कम हो रही है। अब दो तरह के आंकड़े हैं। एक आंकड़ा है जो WHO का है, जिसमें उन्होंने एक पॉपुलेशन, संयुक्त राष्ट्र का, जिसमें उन्होंने एक पॉपुलेशन क्लॉक बनाई हुई है जो अभी तक की आबादी बढ़ने की दर है उसके हिसाब से वो आबादी अपने आप कंप्यूटर बढ़ाता रहता है। लेकिन जो भविष्य के इंडिकेटर आ रहे हैं, भविष्य की जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिनको लेकर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं, उनका रिफ्लेक्शन कभी भी इस डाटा में नहीं होता। इसलिए संयुक्त राष्ट्र जितनी आबादी की भविष्यवाणी कर रहा है उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये हमेशा संदिग्ध है। आज मैं आपको एक इंडिकेटर की बात करता हूं। एक मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया में आबादी के जो जनसंख्या की जो एक रेट होती है, जिसके एक आधार पर जनसंख्या स्थिर रहती है, वो रेट जो है वो कम हो रही है दुनिया के बहुत सारे देशों में। अफ्रीकन देशों में ज़्यादा है, यूरोपियन देशों में कम है, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, सिंगापुर में काफ़ी बुरा हाल है। यानी उनकी आबादी में जितना 20 लोगों को मिलके जिस तरह से 22 बच्चे, 2.1 मतलब 21 बच्चे पैदा करने चाहिए, 20 लोग मतलब 10 पुरुष 10 स्त्री मिलके अगर 21 बच्चे पैदा करेंगे, 10 जोड़े मिलके, तो समझिए कि धरती में जिस देश में ये अनुपात है उसका मतलब यह है कि इसकी आबादी ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन जहाँ ये दर कम होती है वहाँ आबादी कम होती जाएगी और जहाँ ये दर बढ़ती है वहाँ आबादी ज़्यादा होती जाएगी। मैंने आपको बताया था कि दुनिया में किस किस देश का क्या हाल है और एक बड़ी चिंता है, यहाँ तक कि चीन का भी बुरा हाल है, जो दुनिया में नंबर 1 है आबादी में, वो आने वाले समय में नंबर 2 होने वाला है। भारत नंबर 1 होने वाला है और नंबर 3 पे जो है वो तंजानिया आ जाएगा, नाइजीरिया आ जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि ये जो उथल पथल है, जिसमें कोरिया परेशान है, उसके यहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। जापान में एक लॉस्ट पॉपुलेशन है पूरी की पूरी, जिसने बच्चे पैदा नहीं किए, जिसने शादियाँ नहीं की। हांगकांग में जो रिप्लेसमेंट रेट है 2.1 वो आ गई है 1 के आसपास, यानी एक जोड़ा मिला के एक बच्चा पैदा कर रहा है तो जनसंख्या आधी हो रही है। चीन वाले चाह के भी अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। 80 के दशक में उन्होंने अपनी जनसंख्या को जो पहले कहते थे 1 बच्चा पैदा करो, फिर कहने लगे नहीं 2 पैदा करो, 3 पे आ गए हैं। उसके बावजूद उनकी जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो रही है। लेकिन ये जो सड़क पे दिख रहा है, जो आपको समाज में दिख रहा है, ये वो इंडिकेटर है। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आज सबसे ज़्यादा बड़ी बात करेंगे कि मनुष्य की बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होती जा रही है। और ये जो चीज़ है ये आपको बताएगी कि यही वो जड़ है जिसके आगे जाके ये सारी जो रिप्लेसमेंट रेट और बहुत सारी चीज़ें हैं वो कम हो रही हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक QR कोड भी स्क्रीन पर 1-2 जगह आएगा इस वीडियो में, उसे आप स्कैन कर सकते हैं, अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। आप जो भुगतान करते हैं उसी से हम चैनल चलाते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। कोरिया में बुरी हालत है उनकी, आबादी तो आधी होने वाली है, वहाँ की सरकार परेशान है। मैं कई वीडियो में दोहरा चुका हूँ कि वहाँ पे बाकायदा सरकार की तरफ से डेटिंग इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं।
जोड़ों को कहा जा रहा है जाओ डेटिंग करो, यहाँ पे कोई डेटिंग करते हुए दिख जाएगा तो उसको ठोक देती है पुलिस पकड़ के। और इतना ही नहीं, वहाँ पे बाकायदा शाम को दफ्तर की लाइट बंद कर दी जाती है कि आप दफ्तर चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि दफ्तर की लाइट चलेगी तो आप, इसका मतलब दफ्तर में काम कर रहे हैं, आप घर जाइए, बच्चे पैदा करिए। बहुत बच्चे चाहिए उस देश को, और उस देश में पैदा नहीं हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको कम से कम 2 आदमी मिलकर 2 बच्चे तो पैदा कर दो कि जितनी आबादी इस मुल्क की है उतनी बनी रहे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रही है। तो पूरी दुनिया में ये आबादी का मामला गड़बड़ क्यों है और इतनी कम क्यों जा रही है? अब देखिए, जनसंख्या बढ़ने की बात कर रहे हैं जनसंख्या दिवस पे यूएन वाले, लेकिन जो ये इंडिकेटर्स हैं ये तो उनके आंकड़े में दिखाई नहीं देंगे। इन इंडिकेटर्स में से एक नया ये है कि पूरी दुनिया में लोगों की शुक्राणु कम हो रहे हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म, और शुक्राणु कैसे बताऊं, कुछ वैसे तो सभी लोग जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा यौन शिक्षा है। शुक्राणु एक इस तरह के पुच्छल तारे की तरह लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं, जिनका एक मछली है लंबी पतली पूंछ वाली, बहुत बारीक बारीक होती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। जब वो स्त्री के शरीर में प्रविष्ट होते हैं तो वहाँ जाकर वहाँ अंडाणु होते हैं और अंडाणु को भेदने की कोशिश करते हैं, और जो शुक्राणु जाते हैं वो उनमें से एक शुक्राणु सफल हो जाता है अंडे को भेदने में, और फिर वो बाद में वहाँ पे उसका भ्रूण बनता है और बच्चे हो जाते हैं, बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन शुक्राणु जब कमज़ोर होंगे, उनकी आबादी कम होगी, संख्या कम होगी, तो प्रजनन की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी, क्योंकि जो अंडा है, जी हाँ, आदमी का भी अंडा होता है, उस अंडे को शुक्राणु भेद नहीं पाएंगे। तो ये जो संख्या है शुक्राणुओं की, वो आधी हो गई है। जिस आदमी के सीमन में 100 शुक्राणु होते थे, एक लाखों में होते हैं वैसे, वो अब 51 हो गए हैं, यानी 51% रह गई ये संख्या शुक्राणुओं की, और ये लगातार गिर रही है। और अगर आप देखते जाएं तो ये जनसंख्या नियंत्रण करने की बात छोड़िए, ऑटोमेटिक नियंत्रण हो रहा है। ऑटोमेटिक हो रहा है, ये इसके पीछे कुछ प्रयास हैं, कुछ बताना मुश्किल है, क्योंकि अफ्रीका में जो विकास से दूर के इलाके हैं, जहाँ तक विकास पहुँच नहीं पा रहा है, वहाँ रिप्लेसमेंट रेट कहीं 5 है, कहीं 6 है, कहीं 7 है, और विकसित देशों में 1 भी नहीं। तो क्या हो रहा है यूरोप पे और दूसरी जगहों पे, इतने कम बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, अफ्रीका में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? कुछ लोग इसको तापमान से जोड़ के देखते हैं, लेकिन वजह कुछ भी हो सकती है। हगाई लीवेने के नेतृत्व में एक स्टडी हुई है, और उस स्टडी में एक रिसर्च का अपडेट आया है। ये स्टडीज उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लोगों पर की गई है। इस स्टडी में 53 देशों के 57,000 पुरुषों के शुक्राणु जांचे गए, और उसमें 223 रिसर्च जो हैं उनके नतीजों को शामिल किया गया, और ये अब तक की सबसे बड़ी रिसर्च मानी जा रही है। और इस रिसर्च में ये पता चला है कि शुक्राणु की संख्या आधी होने की पुष्टि हो गई है। 2017 में एक रिसर्च हुआ था, उसके ज़रिए ये बात मालूम पड़ी थी। 1973 से लेके 2018 तक जो पुरुषों के शुक्राणु हैं उनमें गिरावट आई है, और ये गिरावट 51% की गिरावट है, यानी 49% रह गए हैं, 51% कम हो गए हैं, और ये हुआ है कुल 40 साल में। तो क्या अगले 40 साल में शुक्राणु शून्य हो जाएंगे? क्या ये मान सकते हैं? विज्ञान में इस तरह से अनुमान लगाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, दिक्कत बहुत है। नई रिसर्च में पता चला है कि पर मिलीलीटर जो सीमन होता है उसमें 10.12 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए, जबकि निकल रहे हैं 4.9 करोड़। बच्चा पैदा करने के लिए एक ही काफ़ी होता है, लेकिन जब वो प्रबल होगा, जब वो शक्तिशाली होगा, तभी ये काम आसानी से कर पाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपडेट जर्नल है एक, उसमें एक रिसर्च छपी है, और उसके आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में ये कमी का ये दौर 21वीं सदी के आने के बाद और ज़्यादा तेज़ हो गया है। इस मामले में तुरंत और जल्दी कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, और जो पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य है उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। शुक्राणुओं की संख्या एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जो आपकी फर्टिलिटी पे असर डालती है। इसके अलावा
WHO कहता है कि इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो इसमें दिक्कत पैदा करती हैं, और WHO के मानकों के हिसाब से ये संख्या सामान्य है, कम जरूर हो गए हैं लेकिन इतने कम नहीं हुए हैं कि आदमी की फर्टिलिटी पे इसका बुरा असर पड़े। और इसको लेके वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के एक्सपर्ट सारा मार्टिस दा सिल्वा कहते हैं कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद शुक्राणुओं की संख्या गिरने की रफ्तार दुगनी हो गई है। और अगर आप इसको थोड़ा सा व्यापक देखें, मैं अभी थोड़ा और खबर आपको बता दूं ये वाला, और इनका कहना है कि 2017 के बारे में इन परिस्थितियों की शंकाओं का समाधान नहीं हुआ तो ये एक अपने आप में बड़ी समस्या बन सकती है। जो संभावित कारण हो सकते हैं इस समस्या के सामने आने के, मानवता के सामने ये बड़ा संकट खड़े होने के, उन संभावित कारणों में से एक बड़ा जो कारण है वो ये है कि इन सालों में पूंजीवाद बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। आप कहते होंगे हर चीज़ में पूंजीवाद आ जाता है उसके बीच में, इसलिए पूंजीवाद आ जाता है, भले ही आप बोर अनुभव करते हो। जब से पूंजीवाद आया है तब से दुनिया के लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है। अभी आप ताज़ा उदाहरण ही देख लीजिए कि ये जो ट्विटर में क्या हुआ कर्मचारियों के साथ में। एलॉन मस्क ने कहा कि आपको इतने इतने घंटे काम करना पड़ेगा, उतने उतने घंटे को 11 घंटे रोज़ काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें, इसके अलावा परफॉर्मेंस के प्रेशर, इन सारी चीज़ों के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी नींदें पूरी नहीं हो पाती हैं, उनकी दूसरी चीज़ों पे बुरा असर पड़ता है, उनकी दैनिक जीवन पे असर पड़ रहा है, उनके परिवार के संबंधों के साथ असर पड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा असर आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपका पोषण सही नहीं है, आपका आराम सही नहीं है, तो शरीर के हर पहलू पे इसका असर पड़ता है। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि पूरे लंबे समय से पूरी दुनिया में इस बात पे जोर दिया जा रहा है, और करीब करीब जिन दौरान का ये रिसर्च है उसके बाद से ही ये लगातार और ज़्यादा तेज़ी से हो गया है कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसको कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। आबादी कम करने के कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। उस बीच में कई सारी अफवाहें भी आबादी कम करने को लगातार आती रही हैं कि किस तरह से दुनिया को डिपॉपुलेट करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की अफवाहें भी आती हैं कि किस तरह से दुनिया में जानबूझकर आबादी को कम किया जा रहा है। हालांकि इन बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है और ना लगता कि अब होने वाली है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जो विचार आ रहे हैं। विश्वास कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसको आज की तारीख में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन परिस्थितियां ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में आबादी कम हो रही है, आदमियों की बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो रही है। शुक्राणु कम होने का मतलब यही है। आबादी कम होने के पीछे आदमियों की बच्चे कम पैदा करने की क्षमता कम हो जाना भी है। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम लोग पूरी दुनिया में, जो यूरोप के लोग हैं, जो एशिया के इन इलाकों के लोग हैं, जैसे कि सिंगापुर है आपका, उत्तर कोरिया है, जापान है, यहाँ के लोगों के साथ ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ के पूरी चीज़ों में, यहाँ के व्यवहार में ऐसा क्या है जो अफ्रीका के देशों में नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। अफ्रीका में इतनी तेज़ी से आबादी नहीं गिर रही है, जबकि इन देशों में तेज़ी से आबादी गिर रही है। तो ऐसा क्या नया हुआ है कि आधुनिकता के साथ में हमारे दैनिक जीवन यापन में, हमारे खाने पीने में, हमारे आचार व्यवहार में, हमारे घरों में या वातावरण में ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है जो इंसान की बच्चे पैदा करने की क्षमता को कम कर रही। और इंसान की बच्चे पैदा करने की क्षमता कम होने का मतलब ये है कि दुनिया से मनुष्यों का राज धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वो इतना धीरे कम हो रहा है कि आज कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि आगे जाके ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कम हो रहा है। एक नज़र मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से आंकड़े हैं दुनिया में फर्टिलिटी के और किस देश में रिप्लेसमेंट कितनी है, रिप्लेसमेंट रेट कितनी है। अब मैं दोबारा आपको याद दिला दूँ कि 2.1 बच्चा अगर पैदा करता है एक दंपत्ति तो आबादी स्थिर रहती है। अब आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया में किन देशों में आबादी वृद्धि की दर ज़्यादा है, किन में कम है। नाइजीरिया में 6.95 है और 6.95 की रफ्तार से उनकी आबादी बढ़ रही है। इसलिए दुनिया में भारत के बाद चीन और चीन के बाद तीसरे नंबर पे नाइजीरिया पहुंचने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। सोमालिया में 6.12 है और कॉन्गो में 5.96 है, माली में 5.92 है और चाड में
5.80 है, अंगोला में 5.55 है, बुरुंडी में 5.45 है और नाइजीरिया में 5.42 है। वो नाइजर था जो मैंने पहले आपको नाइजीरिया बताया था। और गाम्बिया में 5.25 है, बुर्किना फासो में 5.23 है। और इस तरह से आप देखें तो जितने देश हैं अफ्रीका के, सूडान से लेके घाना से लेके हर जगह जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है और उसको होना चाहिए कम, कितना 2.1। और अगर आप पीछे से नीचे से अगर चलें कि किसकी सबसे कम है तो अब आप देखेंगे सबसे कम जो रिप्लेसमेंट रेट है वो कोरिया की है और जो 1.11 है और अभी के आंकड़े बताते हैं कि 0.95 हो चुकी है वो। चीन, ताइवान में 1.15 है और इसके अलावा सिंगापुर में 1.21 है और मालदोवा में 1.26 है, बोस्निया में 1.27 है, पुर्तगाल में 1.29 है, ग्रीस में 1.30 है, इटली में 1.33 है, हांगकांग चाइना में 1.33 है, स्पेन में 1.33 है, साइप्रस में 1.34 है, जापान में 1.37 है, पोलैंड में 1.42 है और यूनाइटेड अरब अमीरात में 1.42 है, सेंट लूसिया में 1.44 है। मोटा मोटा आप ये समझ लें कि जो हमारे यहाँ पे जिस तरह का डाटा लगातार होता है और ये बातें की जाती हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है वो ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी आबादी बढ़ रही है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी अफ्रीकन्स की होने वाली आने वाले समय में, क्योंकि बाकी सबके बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट सबकी कम है, प्रजनन क्षमता सबकी कम है, उनकी ज़्यादा है। और अगर इसको और सोचा जाए तो भारत की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया में सारा राज उनका क्यों नहीं चलता है। तो आबादी का फार्मूला अलग चीज़ है, लेकिन ये सोचने वाली बात ज़रूर है कि अगर इस तरह से मनुष्य के शुक्राणुओं की संख्या पे बुरा प्रभाव पड़ता रहा तो आने वाले समय में जो हमारी मानवता का भविष्य है उस पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव इसका पड़ने वाला नहीं है। हमको सबको ये समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन से कारण हैं। कोई फैक्टर है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्था है, कोई समाज है, कोई सरकार है, कोई देश है, कोई सोसाइटी है, प्रदूषण है, कुदरत है, बाढ़ है, या जो आज की नौकरियों का कल्चर आया है पूंजीवाद के कारण, वो है। जो भी है ये चिंता का विषय है। मनुष्य धरती पे कम होते दिख रहे हैं और ये बात मैं आपको उस वीडियो के ठीक दूसरे दिन कह रहा हूँ जो कल यूएन के आंकड़ों पे आधारित था। कल संयुक्त राष्ट्र कह रहा था कि तेज़ी से आबादी बढ़ रही है दुनिया की और दुनिया को खाने के लिए क्या मिलेगा। लेबोरेटरी में मीट उगाया जा रहा है, कीड़ों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स बनाए जा रहे हैं, वो फ्रूट्स बनाए जा रहे हैं और अनाज बनाया जा रहा है और कुल मिला के ये एक ऐसी स्थिति हमारे सामने दिख रही है जो हमें सचेत करती है। लेकिन के साथ ही इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आप सब जानते हैं लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में बता दीजिएगा क्या समझा आपने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नॉकिंग न्यूज़ चैनल हमारा जो है उसको आपके ख़ास समर्थन की आवश्यकता है कि उसको समर्थन मिलना थोड़ा बंद हो गया है कुछ ख़ास जगहों से। आप ताकत लगाएंगे तो बढ़ जाएगा और उसको वैसे भी 1 मिलियन पहुंचाना है। नमस्कार, जय हिंद।